हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। जय श्री राम की, जय हनुमान जी की। कहिए कैसे हैं आप? मौसम तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये शाम हुई है तो जैसे बदरी बदरी लग रहा, जबकि आज 25 तारीख है, नौतपा लगा हुआ है, गर्माहट है। लेकिन हम लोग के साइड में ना बदरी टाइप की हुई है शाम को। इसमें 6:30 से ऊपर होने वाला है और बदरी टाइप की हुई है, तो इसीलिए थोड़ा आ गई। और पंछियों को दाना और पानी देना था, पेड़ पौधों को, पंछियों को भी पानी देना था, तो चली आई हूँ कि इनको दाना पानी भी दे दूँ और आपसे बातें कर लूँ। ये देखिए, बालों में आज ट्रीटमेंट की हूँ, खुद ही देखिए इसको। और बहनों को यही कहूँगी, थोड़ा भाई अपना ध्यान रखिए। भाइयों को कहूँगी कि अपने को भी स्वस्थ रखिए, ध्यान रखिए अपना, और प्रकृति से जुड़िए। आप लोग सोचेंगे प्रकृति के बारे में ही कहती रहती हैं, तो प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जान जाइए जीवन ही नहीं है। फिर जीवन ही नहीं है कि आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, तो बहुत ज़रूरी है प्रकृति से जुड़ना। हेयर में ना तो चलिए आपको नई जड़ी बूटी नहीं आप सुने होंगे, फिर से बताती हूँ। अमलतास जो होता है, अमलतास सर्च करेंगे तो दिखेगा। अमलतास इस समय मौजूद है, उसका वो ऑनलाइन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन तीनों पे मौजूद है। उसको बाई करिए, 90-150 में 2-3 स्टिक आएगी। आपके शहर में अमलतास का वृक्ष होता है वो, इसीलिए मैं वृक्षों को सपोर्ट करती हूँ ना। वो वृक्ष एक दुर्लभ वृक्ष है, जो उसको भिंगा लेंगे ना, भिंगा के उसको ठंडा ही पीजिए। ज़रूरी नहीं गरम करना, काढ़ा बनाना, छान के पीजिए। वो आपके पेट संबंधी ना सारी चीज़ों को वो दूर करेगा। बालों में मेहंदी अगर भिंगाती हैं तो उसमें मेहंदी में डाल लीजिए, भिगाइए, बालों में भी लगाइए, पीजिए। पेट की सारी संबंधी, बच्चों को अगर पेट में वर्म है, कीड़े हैं, तो वो भी दूर करेगा। और दूसरा जड़ी बूटी बताई थी ना कि अरप्पू पाउडर हम लोग के यहाँ का नहीं है, वो तमिलनाडु की तरफ शायद होता है। वो ना भी ऑनलाइन मिलेगा पाउडर। वो मेहंदी जैसा पाउडर होता है, तो मेहंदी में मिला के, या मेहंदी जैसा ही, अगर आपके बाल ग्रे नहीं है तो मेहंदी जैसा घोल के उसको बालों में लगाइए, और या तो मेहंदी में मिला के लगाइए। देखिए फिर घने बालों का कमाल। चलो भाई को बुलाने लगी मेरी पक्षी, मैं जाऊँ उसको दाना दे दूँ, पानी दे दूँ, क्योंकि जी तड़पने लगता है कि इनको दाना पानी दे दूँ। प्रकृति से मैं बहुत अटैच हूँ, थोड़ी सी नहीं, और बचपन से पैदाइशी में प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ। ये देखिए दाना, ये देखिए ये दाना, और ये रहा पानी, ये इनका गार्डन। तो आहा, जो संतुष्टि, जो तृप्ति मिलती है ना इनको दाना पानी देते ही। और ये भी एकदम बेताब हो के खाना स्टार्ट कर देंगे, दाना पानी। इंस्टा पे भी मैं हूँ, इंस्टा पे भी मुझे टी सीमा 72 मेरा आईडी है। उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, और जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो मेरी वीडियो हमेशा आती है, आपको मिल जाएगी। और स्किन के लिए तो देखिए मेरी स्किन एकदम क्लियर, एकदम ग्लो। आप खुद ही देख लीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िल्टर का यूज नहीं की हूँ बहुत ज़्यादा, बस ये रोशनी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा से साफ़ दिख रही हूँ। मैं फ़िल्टर का यूज बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ फ़ोन पे। तो चेहरे के लिए मेरे पास मुल्तानी मिट्टी ना ख़त्म हुआ था, तो मैं सोची कि क्या करूँ, तो जो चावल का ही आटा होता है ना, उसको ही मैं ले लेती हूँ, और ऐसे बस हाथ में ली और उससे फेस वाश कर ली। फेस वाश करके अभी शाम को मैं बाल धुली हुई, गीला बाल है,
और मेरे बाल 2-3 दिन के में सूखते हैं। मैं ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो ये 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने में। सूखने देती हूँ, बन बनाई रहती हूँ, सूखने देती हूँ, सूखता रहे, जब सूखे तभी सूखे। तो यही है, बता दिया आपको। ये चीज़ तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, कि मुझे उम्मीद है करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और अपने आप को जगाइए भाई, अब उठिए, थोड़ा वर्जिश करिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा पैदल चलिए। मैं जानती हूँ ना, मैं यहीं पे एक आए हुए हैं राम मंदिर में बाबा, उनको मैं उनका वीडियो देखी और हस्बैंड भी बताए कि वो बस ऐसे ही दबा दबा के नस वस कर रहे हैं। भैया मैं कहती हूँ कि आप योग करिए, वर्जिश करिए, एक्सरसाइज करिए, जड़ी बूटियों का नॉलेज रखिए ना, तो मुझे नहीं लगता है इस तरह आपको जाके परेशान होना पड़ेगा किसी के भी चक्कर में। आप सब स्वस्थ हो जाएंगे ऐसे ही। और जो एकदम अपाहिज हैं, बैसाखी पे हैं भाई, मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी बैसाखी छूट सकती है या वो हो सकता है, क्योंकि उनको जब भगवान ने इस तरह जन्म दे दिया, कर दिया है, तो भगवान की ही महिमा होगी जो वो उठ खड़े हो सकेंगे। वरना जिनके, आप ही बताइए, जिनके पैर नहीं है, क्या उसका कोई पैर बना देगा? नहीं ना। तो आपको अपने लिए खुद वर्क करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप न्यूरो से जूझ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए, योग करिए। आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो चलिए फिरिए, वर्क करिए। बैठे बैठे देखिए, बिस्तर में बैठे बैठे ना एक स्वस्थ इंसान के बिना शरीर में जंग, जो इस कहा गया है ना, लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी है वर्क करना, अपने आप को एक्टिव रखना। गाना है ना, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। तो सही है, आप जीने की उम्मीद मत छोड़िए। सभी लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, बस अपने आप को ना चलिए फिरिए। योग, एक्सरसाइज, खाने पीने का बहुत हिसाब बनाना बहुत ज़रूरी होता है भाई। मैं कह रही हूँ खाने पीने का जो अगर गलत, कितना भी योगा कर लेगा, कितना भी एक्सरसाइज कर लेगा, कितना भी चलेगा फिरेगा ना, फिर कह रही हूँ वो अगर खाने पीने का गलत चीज़ इस्तेमाल करेगा तो कभी स्वस्थ नहीं होगा। और मस्ट तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो मैं कोई ज़िम्मा नहीं लेती हूँ उनका भैया, उनको कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, वो कभी नहीं हो सकते। मैं अटल सत्य इस पृथ्वी का बोल रही हूँ, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते वो जीवन में। और भोग दंड तो उनको ऐसा भोग मिलेगा ना कि उनको जब ईश्वर का लाठा मिलेगा, लाठी, तब उनको समझ में आएगा तमाचा कि ये मैं क्या कर। जो इंसान आज जल रहा है, भून रहा है, इतनी तपीस है, तो जानते हैं उसको ही ज़्यादा एहसास हो रहा है गर्मी का ना, जो इस तरह खूब खाया है। जो नहीं खाता है, मैं तो देख रहे हैं, मैं पिछले 1 घंटे से मैं टहल रही हूँ, मुझे एकदम ईश्वर बता रही हूँ, शाम की वक्त है, अपने बजरंगबली के ऊपर हाथ उठा के, मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। इतने घने बाल खुले हैं, कहीं भी देखिए स्वेट या पसीना है, क्योंकि मैं कूल माइंड, कूल शरीर, कूल दिमाग, हर तरह से मैं हूँ। हाँ, दिमाग बहुत गर्म है मेरा, उसके लिए जो गलत होता है उसको तो भैया मैं छोड़ नहीं सकती, ये भी है मेरे अंदर। तो यही है, यही बात बताना चाह रही थी आपसे। आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे रहिए तो जीवन का आनंद आराम से उठाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बाबा बाबी और लोगों के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो ध्यान रखिए, ईश्वर पे आस्था रखिए, ट्रस्ट रखिए ईश्वर पे, ईश्वर की भक्ति करिए, भगवान को मानिए, अपने रिलीजन में चाहे जिस रिलीजन को हो उसको मानिए, उसके कदम पे चलिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलती हूँ, आप लोग स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। चलते हुए बोल रही हूँ, पंछी मेरे मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक, ओके, बाय।